वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड प्रोग्राम का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनफाइनाइट लूप का जो कॉन्सेप्ट है उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द इनफाइनाइट लूप। तो इनफाइनाइट लूप को यहाँ पे सुपर लूप भी कहा जाता है, विच इज़ ऑलवेज ट्रू। So almost all embedded system program are written with the infinite loop or it is called as a super loop. So the loop is not supposed to end until the system is reset externally. ठीक है, तो सुपर लूप जो है वो यहाँ पे एंड नहीं होगा जब तक हम सिस्टम को रीसेट नहीं करते एक्सटर्नली। तब तक ये जो लूप यूज़ होगा इनफाइनाइट लूप, ये ऑलवेज ट्रू होगा फॉर वाइल लूप 1। ठीक है, सो दैट इज़ द इनफाइनाइट लूप। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस infinite loop or super loop. So embedded system are discussed earlier are designed to perform the dedicated task. तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि एम्बेडेड सिस्टम जो डिज़ाइन किया जाता है वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सो दिस टास्क इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म कंटिन्यूसली। अगर उस टास्क को यहाँ पे कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है तो हमें यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप यूज़ करना पड़ेगा या सुपर लूप यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ऑलवेज ट्रू होगा। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ एलिवेटर सिस्टम। तो इसके लिए यहाँ पे एक एलिवेटर सिस्टम का एग्जाम्पल लिया हुआ है। सो एन एलिवेटर इज़ वेटिंग फॉर अ कॉल। सो वंस द कॉल इज़ रिसीव इट इज़ अटेंड एंड देन अगेन द एलिवेटर गोज़ बैक टू द वेटिंग फॉर द कॉल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिवेटर सिस्टम है जिसमें वेटिंग कॉल मैकेनिज़्म है, तो एक बार यहाँ पे फ्लोर से कॉल रिसीव हुआ एलिवेटर सिस्टम को, तो वो सबसे पहले उस कॉल को अटेंड करेगी एंड आफ्टर दैट अगेन इट विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट कॉल, जो कि कोई भी फ्लोर से वहाँ पे आ सकता है। सो दैट प्रोसेस इज़ कंटिन्यूअस। सो दिस कैन बी अ गो इनफाइनाइटली एज लॉन्ग एज एलिवेटर इज़ फंक्शनिंग। तो जब तक एलिवेटर सिस्टम फंक्शन कर रहा है तब तक ये प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यूस मैनर में फॉर्म होगा। सो दिस कैन बी इंटरप्टेड फॉर इमरजेंसी सिचुएशन यूजिंग वेक्टर लाइक अ हार्डवेयर इंटरप्ट और रीसेट। ठीक है, तो इस सिस्टम में इमरजेंसी सिचुएशन में ही इंटरप्शन पॉसिबल है, जो कि एक हार्डवेयर इंटरप्ट है या रीसेट में। ठीक है, नहीं तो ये जो एलिवेटर सिस्टम का जो फंक्शनिंग ये कंटिन्यूस मैनर में होगा। सो दिस इज़ द सुपर लूप बेस अप्रोच। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग में सुपर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। दिस अप्रोच इज़ इन एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग डज नॉट नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम. So in general purpose system, program is called by operating system and then after the program is executed, so the operating system gets the control back. तो जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम में जो हम प्रोग्राम राइट करते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल बैक करता है प्रोग्राम को। ठीक है, एंड आफ्टर दैट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स द कंट्रोल बैक ऑफ द प्रोग्राम। बट इन केस ऑफ सुपर लूप प्रोग्राम देयर इज़ ओनली वन टास्क इन द लाइफ टाइम ऑफ द एम्बेडेड एप्लीकेशन। तो सुपर लूप जो प्रोग्राम है एम्बेडेड सिस्टम के लिए, जिसमें एक ही टास्क जो है वो लाइफ टाइम एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होगा। सो द प्रोग्राम डज नॉट गिव द कंट्रोल बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसीलिए जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं जाएगा एज द प्रोग्राम डज नॉट एंड। तो यहाँ पे जो सुपर लूप में प्रोग्राम एंड ही नहीं होगा। सो दैट्स वाई प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास नहीं जाएगा। जैसे हमने देखा कि जनरल पर्पस सिस्टम में एक बार प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड होता है तो उसके बाद कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ऑटोमेटिकली चला जाता है। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम मे नॉट बी नेसेसरी फॉर द एम्बेडेड सिस्टम। तो इसी रीजन्स की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है एम्बेडेड सिस्टम में। सो दिस इज़ द रीजन्स दैट मोस्ट एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्राम हैव अ सुपर लूप। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एम्बेडेड प्रोग्राम में सुपर लूप का यूज़ किया जाता है। सो द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ सुपर लूप इज़ अ वाइल वन। तो जो हमने लास्ट सेक्शन में भी प्रोग्रामिंग में यूज़ किया है, सो वाइल वन इज़ द सुपर लूप। सो इन दैट वाइल वन मीन्स ऑलवेज ट्रू, इन डिजिटल इट विल बी अ वन मीन्स ऑन। सो दिस इज़ ऑलवेज ट्रू लूप. So the program in the previous section like blinking LED in the pattern does not have a super loop in its main function. तो लास्ट सेक्शन में हमने प्रोग्राम स्टडी किया ब्लिंकिंग LEDs का। ठीक है, इसमें हमने सुपर लूप का यूज़ नहीं किया है।
Then next topic is the process of running program on embedded system. So embedded system programs are either assembly language program or higher level language program like C program. तो embedded system के लिए प्रोग्रामिंग लिखने के लिए यहाँ पे हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं या हायर लेवल लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं जो कि सिंपली सी प्रोग्राम है. सो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम embedded system require this program in executable form in their memory. ठीक है, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम में जो रिक्वायरमेंट है वो EXE फाइल होना चाहिए यहाँ पे मेमोरी में विद द सिग्निफिकेंटली रीड ओनली मेमोरी. तो रोम का जो साइज़ है वो यहाँ पे सफिशिएंट होना चाहिए टू लोड द प्रोग्राम सफिशिएंटली. सो द टास्क ऑफ कॉपिंग द एग्जीक्यूटेबल इमेज ऑफ द प्रोग्राम इन रोम इज़ कैरिड आउट इन फॉलोइंग वेज. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिए फॉर कॉपिंग द EXE फाइल in the ROM. So embedded C program needs to be prepared for execution like any other software program. The major difference is that hardware platform on which program needs to be executed can be different every time. So the first step is in running of embedded C program on hardware platform is to build a executable program. ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेप होगा embedded C प्रोग्राम को हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए रन करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम राइट अप करेंगे. हियर इंडिविजुअल सोर्स फाइल आर बिल्ड इनटू द ऑब्जेक्ट फाइल. तो यहाँ पे सोर्स फाइल बिल्ड होगा ऑब्जेक्ट फाइल्स के लिए एंड सोर्स फाइल इज़ आइदर एम्बेडेड सी प्रोग्राम फाइल और इट कैन बी असेंबली लैंग्वेज दैट इज .asm फाइल. ठीक है, तो जो सोर्स फाइल हम राइट अप करेंगे प्रोग्राम के लिए वो एक तो सी फाइल हो सकता है, ठीक है, या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हो सकता है जिसका एक्सटेंशन होगा .asm. So the higher language program can be translated to the object file by the compiler. ठीक है, तो कंपाइलर जो होगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, ठीक है, वो हायर लेवल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा एक ऑब्जेक्ट फाइल में. वेयर एज ASM फाइल दैट इज असेंबली लैंग्वेज फाइल बिल्ट इनटू द ऑब्जेक्ट फाइल बाय द असेंबलर. ठीक है, तो अगर हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते तो ASM फाइल को यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल में फॉर्म करने के लिए असेंबलर यूज़ होगा. सो नेक्स्ट इज द ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल्स आर नीडेड टू बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑब्जेक्ट. तो अलग अलग जो ऑब्जेक्ट फाइल्स यहाँ पे क्रिएट होंगी उन सबको यहाँ पे एक लिंक किया जाएगा एक सिंगल फाइल में एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ रीलोकेटेबल प्रोग्राम. सो दिस इज़ डन बाय द लिंकर. ठीक है, तो लिंकर जो है वो यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करेगा, ठीक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल में. एंड फाइनली the physical memory address must be assigned to the offset of relocatable program. So this is known as a relocating. So result in binary executable file or binary image file which is ready to run in the embedded system. ठीक है, तो उसके बाद एक बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होगा वो फॉर्म होगा आफ्टर लिंकिंग प्रोसेस विच इज़ द बाइनरी इमेज फाइल एंड इस तरह से हम उसे रन कर पाएंगे एम्बेडेड सिस्टम में. ठीक है, तो इसका स्टेप का जो है समरी यहाँ पे नीचे दिया गया है. तो फर्स्ट जो स्टेप होगा वो दैट असेंबलर ट्रांसलेट द असेंबली सॉफ्टवेयर इनटू द मशीन कोड. ठीक है, तो असेंबलर जो है वो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा यहाँ पे मशीन कोड्स में जो कि हेक्साडेसिमल कोड्स है विच इज़ अंडरस्टैंड बाय द माइक्रो कंट्रोलर. इन सेकंड स्टेज सो द कोड इज़ लिंक विद द अदर रिक्वायर्ड कोड्स. ठीक है, तो जो मेन कोड है वो लिंक होगा जो अदर रिक्वायर्ड कोड्स है उनके साथ. सो देयर आर सेवरल कोड्स रिक्वायर्ड टू लिंक टुगेदर फॉर फाइनल बाइनरी फाइल. ठीक है, तो फाइनल बाइनरी फाइल क्रिएट करने के लिए जो अलग अलग कोड्स है उसको लिंक किया जाएगा टुगेदर. सो लिंकर प्रोड्यूसेस द बाइनरी फाइल दैट कैन बी रन ऑन द कंप्यूटर. थर्ड, लोडर प्रोग्राम परफॉर्म द टास्क ऑफ reallocating the codes after finding the physical memory address available in the given instance. So that will be a exe file that is a executable file. Fourth, the codes are to be then located in the ROM image and after that lastly this ROM image file is either burned into the PROM or flash memory by using the device programmable tool or it is masked for PROM from the ROM image file. तो लास्ट में जो ये प्रोग्राम फाइल है ये प्रॉम या फ्लैश मेमोरी में सेव होगा बाय यूजिंग द डिवाइस प्रोग्रामेबल टूल लाइक अ फ्लैश मैजिक जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया. ठीक है, सो द प्रोग्राम विल बी बर्न इनटू द रॉम ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर एंड देन इट इज़ रेडी टू
use. So this is the standard process of running the programs on the embedded system. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंपाइलिंग प्रोसेस का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.